इसका आभास संस्थापक को भी नहीं होगा। समय बड़ी तेजी से बीतता है और समय का प्रवाह जिस समय बीत रहा होता है पता नहीं चलता। 1 साल 2 साल इस प्रकार से वर्ष बीतते हैं। हम लोग आज 2025 में हैं और देश एक लक्ष्य लेके चल रहा है कि 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण हो सके, जो तभी संभव है जब एक विकसित बिहार बनेगा जिसमें हर व्यक्ति को हम उस प्रकार से शिक्षित कर सकेंगे, स्किल्ड कर सकेंगे कि अपने लिए रोजगार के सृजन में भी सक्षम हो। आज इस रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मेरे मन में शुभकामना तो यही है कि विकसित भारत की यात्रा में सर्वमंगला विद्या विहार अपनी पूरी भूमिका निभाए। जितने विद्यार्थी आपके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, आने वाले भविष्य के नींव हैं और यदि हमने उनको अच्छी तरह से शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, तो निश्चित है इस पूरे क्षेत्र में आने वाले भविष्य में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमें केवल वैसे विद्यार्थी नहीं चाहिए जो अच्छे नंबर ले आते हैं और संघर्ष में लग जाते हैं। हमें ऐसे विद्यार्थी भी तैयार करने होंगे जो कुछ नया सोचते हैं, जिनके अंदर उद्यमिता की भावना होगी, जो केवल जॉब सीकर्स नहीं होते, जॉब क्रिएटर्स बन सकते हैं, नए रोजगार का सृजन कर सकते हैं। क्योंकि बिहार की जनसंख्या जो आज 14 करोड़ के आसपास है, उसमें 9 करोड़ ऐसे युवाओं की संख्या है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। और यदि हम एक विकसित बिहार का निर्माण करना चाहते हैं, ऐसे बिहार का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो अब सोचिए कि 9 करोड़ लोग कैसे रोजगार पा सकेंगे। केवल सरकारी नौकरी से तो शायद 1% लोगों को ही लाभान्वित किया जा सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में रोजगार के सृजन के लिए यदि विद्यालय स्तर से ही इस प्रकार का प्रशिक्षण हम देने का प्रयास करें, नए विचारों के साथ जब हमारे युवा योगदान देने का प्रयास करेंगे, स्टार्टअप्स को लगाना शुरू करेंगे, तभी संभव है कि हम बड़ी संख्या में अपने बिहार में रोजगार उत्पन्न कर सकेंगे। कोई दूसरा नहीं आएगा, करना हम ही को है। और इसमें विद्यालय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस 25 वर्ष के अवसर पर मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब हम आपकी स्वर्ण जयंती मनेगी 50 वर्षों में, तो विकसित भारत में हो और उस प्रकार हम लोग इस समय याद करें कि इस विद्यालय से इतने ऐसे छात्र निकले जिन्होंने नई नई कंपनी लगाई, अपने राज्य को, अपने जिले को गौरवान्वित किया और पूरे राष्ट्र को एक नई दिशा दी। इसी उद्देश्य के साथ आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपने बड़े देखो, यदि सपने नहीं देखेंगे तो कहीं जाते ही नहीं। पहला काम तो यही है, मन में इच्छा होनी चाहिए। तो जितने विद्यार्थी हैं बहुत छोटे हैं, लेकिन निश्चित सी बात है जिस समय और 25 साल बीते होंगे, आप सभी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका इस राष्ट्र में निभा रहे होंगे। अभी जो स्वप्न लेकर चलोगे और उसको अपनी नियति मानकर पूरी ऊर्जा के साथ प्रयास करोगे, सफलता निश्चित मिलेगी। लेकिन इस बात से समझिए कि जैसे मन में अभी जो स्वप्न है उसको इस रूप में हम देखें कि कोई मूर्तिकार एक पत्थर के साथ बैठा है जिसमें कोई आकार नहीं, और उस पत्थर में एक छेनी और हथौड़ी लेकर प्रयास कर रहा है कि उसको जो मन में आकृति है उसको धीरे धीरे बनाता जाए।